नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है इंडियन ज्योग्राफी यानी भारतीय भूगोल। कुल 10 सवाल हैं, हर सही आंसर पर 1 मार्क मिलेगा और एक सरप्राइज आज के बेस्ट स्कोरर को मिलेगा हमारे एक कोर्स का फ्री एक्सेस, तो एंड तक जरूर रुकिए। चलिए शुरू करते हैं। अब आता है सवाल नंबर 1। जब किसी देश के निर्यात का मूल्य आयात के मूल्य से अधिक हो उसे क्या कहा जाता है? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए प्रतिकूल व्यापार संतुलन, ऑप्शन बी अनुकूल व्यापार संतुलन, ऑप्शन सी व्यापार घाटा, ऑप्शन डी चालू खाता घाटा। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी अनुकूल व्यापार संतुलन। अब इसे समझते हैं। जब निर्यात मूल्य आयात मूल्य से अधिक हो, व्यापार संतुलन अनुकूल कहलाता है, आयात अधिक हो तो प्रतिकूल। भारत एक सॉफ्टवेयर शक्ति बनकर सूचना एवं ज्ञान विनिमय से अच्छी कमाई करता है, तो याद रखिए ये पॉइंट। सवाल नंबर 2 ध्यान से सुनिए। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट किस द्वीप समूह में स्थित है और 2004 में इसके साथ क्या हुआ? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए लक्षद्वीप मानसून से जलमग्न, ऑप्शन बी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 2004 की सुनामी के दौरान समुद्र में डूब गया, ऑप्शन सी मालदीव लहरों से कटा, ऑप्शन डी श्रीलंका टेक्टोनिक गतिविधि से स्थानांतरण। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 2004 की सुनामी के दौरान समुद्र में डूब गया। अब इसे समझते हैं। बताती है, भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट 2004 की सुनामी में समुद्र में डूब गया। इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। कर्करेखा 23-30 एन भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, तो याद रखिए ये पॉइंट। अगला सवाल नंबर 3। पृथ्वी की सभी ज्ञात पादप एवं प्राणी प्रजातियों में से कितना अंश भारत में पाया जाता है? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए लगभग 1 से 2%, ऑप्शन बी लगभग 4 से 5%, ऑप्शन सी लगभग 10 से 15%, ऑप्शन डी लगभग 25%। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी लगभग 4 से 5%। अब इसे समझते हैं। कहती है कि पृथ्वी की सभी ज्ञात पादप एवं प्राणी प्रजातियों का लगभग 4 से 5% भारत में पाया जाता है। वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम राष्ट्रीय उद्यानों, अभयारण्यों एवं वन क्षेत्रों जैसे संरक्षण क्षेत्रों को कानूनी आधार देता है और 1991 में कठोर दंड के साथ व्यापक रूप से संशोधित किया गया, तो याद रखिए ये पॉइंट। देखिए सवाल नंबर 4। चट्टानों में खनिजों की तुलना किससे करती है? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए बादलों में वर्षा बूंदे, ऑप्शन बी पकाए गए बिस्किट में मिले अवयव, आटा, दूध, चीनी, अंडे केवल समग्र रूप में दिखाई देते हैं, ऑप्शन सी आकाशगंगा के तारे, ऑप्शन डी समुद्री जल का नमक। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। और हाँ, अब तक आपने कितने आउट ऑफ 4 सही किए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी पकाए गए बिस्किट में मिले अवयव, आटा, दूध, चीनी, अंडे केवल समग्र रूप में दिखाई देते हैं। अब इसे समझते हैं कि उपमा में जैसे आटा, दूध, चीनी और अंडे मिलकर बिस्किट बनाते हैं और अलग अलग नहीं दिखाई देते, वैसे ही चट्टानों में अनेक खनिज परस्पर मिले होते हैं। यह उपमा कक्षा 8 के विद्यार्थियों को खनिज वितरण समझाने में मदद करती है, तो याद रखिए ये पॉइंट। चलिए सवाल नंबर 5 देखते हैं। मानचित्र के 3 घटक कौन से हैं?
अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए शीर्षक कुंजी मापनी, ऑप्शन बी दूरी दिशा और प्रतीक, ऑप्शन सी अक्षांश देशांतर समय, ऑप्शन डी रंग फॉन्ट कागज। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी दूरी दिशा और प्रतीक। अब इसे समझते हैं। मानचित्र के 3 घटक बताती है, दूरी दिशा और प्रतीक। मापनी स्केल धरातल पर वास्तविक दूरी और मानचित्र पर दर्शाई दूरी का अनुपात है। विषयवस्तु मानचित्र वर्षा वन उद्योग सूचना के आधार पर उपयुक्त शीर्षक रखते हैं। तो याद रखिए ये पॉइंट। अब आता है सवाल नंबर 6। पृथ्वी को जलग्रह क्यों कहती है? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए जल इसकी क्रस्ट का सर्वाधिक प्रचुर खनिज है, ऑप्शन बी इसकी सतह का 3/4 जल से ढका है और लगभग 3.5 अरब वर्ष पूर्व आदिम महासागरों में जीवन की उत्पत्ति हुई, ऑप्शन सी इस पर अन्य ग्रहों से अधिक नदियां हैं, ऑप्शन डी इसका कोर जल का बना है। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी इसकी सतह का 3/4 जल से ढका है और लगभग 3.5 अरब वर्ष पूर्व आदिम महासागरों में जीवन की उत्पत्ति हुई। अब इसे समझते हैं। कहती है पृथ्वी की सतह का 3/4 जल से ढका है, इसीलिए इसे उपयुक्त रूप से जलग्रह कहा जाता है। आदिम महासागरों में ही लगभग 3.5 अरब वर्ष पूर्व जीवन की उत्पत्ति हुई थी। तो याद रखिए ये पॉइंट। सवाल नंबर 7 ध्यान से सुनिए। 2011 की जनगणना ने भारत की कार्ययोग्य जनसंख्या को कितनी प्रमुख व्यावसायिक श्रेणियों में बांटा? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए 2 कृषि और गैर कृषि, ऑप्शन बी 3 प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक, ऑप्शन सी 4 कृषक कृषि मजदूर घरेलू उद्योग के मजदूर अन्य कार्यकर्ता, ऑप्शन डी 6 सेवा सार्वजनिक और अनौपचारिक क्षेत्र सहित। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी 4 कृषक कृषि मजदूर घरेलू उद्योग के मजदूर अन्य कार्यकर्ता। अब इसे समझते हैं। 2011 की जनगणना की 4 व्यावसायिक श्रेणियां बताती है। 1 कृषक, 2 कृषि मजदूर, 3 घरेलू उद्योग कार्यकर्ता, 4 अन्य कार्यकर्ता। कृषि क्षेत्र में कार्यकर्ताओं का अंश 58.2% 2001 से घटकर 54.6% 2011 रह गया, जो गैर कृषि व्यवसायों की ओर बदलाव दर्शाता है। तो याद रखिए ये पॉइंट। अगला सवाल नंबर 8। जब पवन रेगिस्तानी चट्टान के निचले भाग का ऊपरी भाग की तुलना में अधिक कटाव करती है तो उत्पन्न संकरे आधार और चौड़े शीर्ष वाली स्थलाकृति को क्या कहते हैं? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए बालूस्तूप सैंड ड्यून, ऑप्शन बी कुकुरमुत्ता शिला मशरूम रॉक, ऑप्शन सी लोएस, ऑप्शन डी यारडांग। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। और दोस्तों, यहां तक का आपका स्कोर क्या रहा? आउट ऑफ 8 में कितने सही? कमेंट्स में शेयर कीजिए। बेस्ट स्कोरर को फ्री कोर्स मिलने वाला है, याद रखिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कुकुरमुत्ता शिला मशरूम रॉक। अब इसे समझते हैं। बताती है कि रेगिस्तानों में पवन चट्टान के निचले भाग का ऊपरी की तुलना में अधिक कटाव करती है, जिससे संकरे आधार और चौड़े शीर्ष वाली कुकुरमुत्ता शिला बनती है। बालूस्तूप पवन निक्षेपित टीले हैं, लोएस सूक्ष्म पवन निक्षेपित धूल है, बड़े निक्षेप चीन में। तो याद रखिए ये पॉइंट। देखिए सवाल नंबर 9। क्रस्ट के अंदर जहां संचलन शुरू होता है उसे और ठीक ऊपर सतह के बिंदु को कहते हैं। अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए एपीसेंटर फोकस, ऑप्शन बी फोकस एपीसेंटर,
ऑप्शन सी क्रेटर फोकस, ऑप्शन डी मैग्मा कक्ष एपीसेंटर। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी फोकस एपीसेंटर। अब इसे समझते हैं। फोकस को क्रस्ट में वह स्थान बताती है जहां संचलन शुरू होता है, भूकंप का स्रोत, और एपीसेंटर को पृथ्वी की सतह पर ठीक फोकस के ऊपर का बिंदु। इसके विपरीत ज्वालामुखी क्रस्ट में एक विवर है जिसके द्वारा पिघला लावा मेंटल के मैग्मा कक्ष से बाहर आता है। तो याद रखिए ये पॉइंट। चलिए सवाल नंबर 10 देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के किस संभावित नुकसान की पहचान करती है? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए सदैव समान स्तर का विकास, ऑप्शन बी अन्य देशों पर निर्भरता, शोषण और व्यापारिक प्रतिद्वंदिता जिसमें युद्ध का जोखिम, ऑप्शन सी विश्व भर में प्रदूषण कमी की गारंटी, ऑप्शन डी संपूर्ण विश्व में सभी मजदूरी की अनिवार्य समानता। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी अन्य देशों पर निर्भरता, शोषण और व्यापारिक प्रतिद्वंदिता जिसमें युद्ध का जोखिम। अब इसे समझते हैं। कहती है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अन्य देशों पर निर्भरता, असमान विकास, शोषण और व्यापारिक प्रतिद्वंदिता जो युद्ध तक ले जा सकती है पैदा करे तो नुकसानदेह सिद्ध हो सकता है। लाभ विशिष्टीकरण, उच्च उत्पादन, बेहतर जीवन स्तर के लिए सावधान प्रबंधन आवश्यक है। तो याद रखिए ये पॉइंट। तो दोस्तों आज की क्विज यहीं खत्म होती है। मेंशन योर स्कोर इन द कमेंट सेक्शन और द बेस्ट स्कोरर ओवरऑल विल गेट एक्सेस टू ए कोर्स। तो अपना स्कोर कमेंट में जरूर लिखिए। आउट ऑफ 10 में कितने सही हुए। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ।